नागपुर में सफल किसान आंदोलन ने किसानों के हाथ में संघर्ष की शक्ति दी है। अब किसान अन्याय सहन नहीं करेंगे। जो कोई भी किसानों के खिलाफ बोलेगा उसे सबक सिखाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह बात प्रहार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने खड़संगी में आयोजित किसान आभार सभा में कही। 7/12 कोरा करा की मांग सहित विभिन्न किसान मुद्दों के लिए नागपुर में हुआ आंदोलन अत्यंत सफल रहा। इसी पृष्ठभूमि पर प्रशांत कोल्हे और आसपास के किसानों की ओर से खड़संगी स्थित मां मानिका देवी सभागृह में किसान लड़ाकू नेताओं के सम्मान और सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए बच्चू कडू ने कहा कि युति सरकार ने किसानों की कर्ज मुक्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसके कारण कई किसानों को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। हालांकि नागपुर आंदोलन के बाद आत्महत्याओं की संख्याओं में कुछ हद तक कमी आई है। उन्होंने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ था तब ये चुप क्यों थे। उन्होंने ये भी बताया कि खुद विखे पाटिल का 400 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने माफ किया। इसके अलावा उन्होंने किसानों के खिलाफ बोलने वालों को जमीन पर गिराकर कुचलने की तीव्र नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 30 जून तक सभी किसानों को कर्ज माफी नहीं दी तो एक विशाल आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में पूर्व विधायक और स्वतंत्र भारत पक्ष के अध्यक्ष एडवोकेट वामनराव चपट, डॉक्टर हेमंत ईसनकर, विजय गावंडे, प्रशांत कोल्हे, शुभम मंडपे, शेरू पठान सहित क्षेत्र के कई किसान नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम से पहले बच्चू कडू ने खड़संगी आगमन पर बस स्टैंड से ढोल ताशों की गूंज में एक जुलूस निकाला। सभा स्थल पर गणमान्य व्यक्तियों का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। प्रस्तावना प्रशांत कोल्हे ने रखी। कार्यक्रम का संचालन चेतन कोल्हे और राजेंद्र जाधव ने किया। आभार शुभम मंडपे ने व्यक्त किया। सभा में आसपास में किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे। एका काळामध्ये शेतकरी हा जर आपण त्याचा क्रम पाहिला तर उच्च शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी अशा पद्धतीने हा क्रम होता। परंतु स्वातंत्र्याच्या नंतर जसं जसं आपण पाहतो की विविध राजकीय पक्ष आलेत आणि त्या पक्षांच्या ध्येय धोरणानुसार आज हा क्रम म्हणजे शेतकऱ्यांवरती जो अन्याय होत चालला तो क्रम पूर्णतः ढासळला। जो प्रथम क्रमांकावरती असलेला आमचा शेतकरी आज हा सर्वात खालच्या स्तरावरती आला। मध्यम व्यापार हा मध्यमच राहिला, परंतु जी कनिष्ठ नोकरी होती ती उच्च झाली आणि उच्च जी श्रेणी होती शेतकऱ्यांची ती एकदम खालावली। आज शेतकरी हा आत्महत्या करत आहे। याला कारण म्हणजे शासनाचे जे काही ध्येय धोरण आहे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याने आज शेतकऱ्यांना एवढं मोठं दारिद्र्याशी सामना करावा लागतो। शेतकरी आमचा हा संपूर्ण ढासळून गेलेला आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना कुठेतरी त्यांच्या स्वतःच्या पायावरती उभा राहता आलं पाहिजे, कारण शेतकरी हा या जगाचा पोशिंदा आपण म्हणवतो आणि या शेतकऱ्यांची अशी दयनीय अवस्था आज या डोळ्याने पाहावल्या जात नाही। आणि त्यासाठी म्हणून हा जो क्रम होता जो स्वातंत्र्याच्या पूर्वी होता तो क्रम पुनश्च एकदा जशाच्या तसा यावा यासाठी म्हणून प्रामाणिकपणे आता शेतकऱ्यांच्या या क्रमासाठी, शेतकऱ्यांच्या या न्याय हक्कासाठी जे नेते नागपुरामध्ये लढलेत त्या लढवया नेत्यांचा एक त्यांना प्रोत्साहन मिळावं आणि त्या प्रोत्साहनातून शेतकऱ्यांना एक जो खचलेला शेतकरी आहे त्याला एक बळ मिळावं यासाठी म्हणून त्या कार्यक्रमाचं आम्ही आयोजन केलं होतं। आणि सतत यापुढे सुद्धा सातत्य राखून जे कोणतेही राजकीय नेते या शेतकऱ्यांचा फक्त राजकीय फायदा घेऊन आपल्या राजकीय पोळ्या शेकण्याचं काम जे करत आहे त्यांना आता आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि त्यासाठी म्हणून आता ही जी आमची चळवळ आहे ही चळवळ गावागावामध्ये जाऊन आणि शेतकऱ्यांना जागृत करून त्यांच्या न्याय हक्क त्यांना देण्याचं काम ही चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत। NBCN न्यूज के लिए चिमूर से शुभम बारसागड़े की रिपोर्ट।